एडथिया के पार डार्क बीस्ट की एक दुनिया है जिसकी रक्षा चारों ओर से चार डार्क बीस्ट करते हैं और आज तक जो भी एडथिया के पार गया है उन्होंने उसे मार डाला। लेकिन एक कहानी में बताया गया है कि एक हीरो हाइडन के राजा से मिले हथियार से चार बीस्ट वॉरियर को हरा देगा और लोग जान जाएंगे कि एडथिया के पार भी दुनिया कितनी बड़ी और सुंदर है। दरअसल दोस्तों ये अलीसिया का एक सपना है जिसमें बचपन में उसके डैड ने उसे ये कहानी सुनाई थी। लेकिन अब अलीसिया बड़ी हो गई है और हाइडन के 13 हीरोज में शामिल होकर एक हीरो बन गई है और अब ये 13 हीरोज डार्क बीस्ट के इलाके में जाकर उसको खत्म करने के लिए जा रहे हैं। अब गाइज यहाँ पर एक कैटजी नाम का बंदा होता है जो इन सभी से पूछता है कि तुम सभी लोग यहाँ अलग अलग जगह से आए हो, लेकिन कोई भी बंदा यहाँ बॉयलैंड से नहीं आया है। अब गाइस ये क्या जगह है और कोई भी वहाँ से क्यों नहीं आया है ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा, लेकिन मुझे ये पॉइंट थोड़ा जरूरी लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद इन लोगों पर कुछ बीस्ट अटैक कर देते हैं जिससे ये सभी लोग मिलकर हरा देते हैं और फिर इसके बाद एंट्री होती है लूना माउंटेन का सबसे पावरफुल बीस्ट जिसका नाम है क्लेविटिस, जिसे देखकर इन 13 हीरोज का लीडर स्टीफन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उस पर एक काफी तेजी से हमला होता है जो दिखाई भी नहीं देता और स्टीफन यहीं पे मर जाता है। अब ये देखकर सब अपना आपा खो देते हैं और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी इनमें से हॉर्गस नाम का एक बंदा आगे बढ़ता है और वो क्लेविटिस पे अटैक करता है, लेकिन क्लेविटिस उसको भी मार देता है। तभी यहाँ पर अलीसिया कुछ नोटिस करती है और वो सभी को बताती है कि सभी लोग अपनी शैडो को बचाओ और फिर इसके बाद सभी लोग अलीसिया की बात सुनने के बाद अपनी शैडो को हमले से बचा रहे होते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कुछ चीज उनके काम नहीं आती और फिर इसके बाद क्लेविटिस सबको धीरे धीरे एक एक करके मार डालता है। अब यहाँ पर क्लेविटिस भी सोचता है कि इतने 1000 साल बीत जाने के बाद आज तक कभी भी कोई ऐसे नहीं आया, लेकिन फिर इन 1000 सालों में ऐसा क्या हुआ जो इंसानों ने फिर से उस पर हमला कर दिया। और इतना सब सोचने के बाद फाइनली उसे पता चलता है इन सब 13 हीरोज को हाइडन के राजा ने भेजा है। तभी हम अलीसिया को देखते हैं जो अपनी शैडो को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कूद कूद कर जा रही होती है और इसी तरह करते हुए अलीसिया क्लेविटिस के पास जाकर उसके सींग पर एक वार करती है जिससे क्लेविटिस को कुछ होता तो नहीं है लेकिन उसकी सींग में एक हल्की सी दरार आ जाती है, जिसके बाद क्लेविटिस अलीसिया को भी मार डालता है और अलीसिया मरने से पहले अपने डैड से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ करना, मैं अपने सपनों का जवाब को नहीं ढूंढ पाई। अब इसके बाद क्लेविटिस हाइडन किंगडम पर अटैक कर देता है और सब जगह तबाही फैला देता है, जिसे देखकर सभी सोल्जर उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर उनका कोई भी अटैक क्लेविटिस को नहीं रोक पा रहा होता है। तभी इसी दौरान राजा को पता चलता है कि उनके भेजे 13 हीरोज मारे जा चुके हैं और अब क्लेविटिस उसे भी मारने आ रहा है। अब ये सुनकर राजा यहाँ पर उन्हें उनकी एक खास भट्टी के बारे में बताता है जिसकी आग जो कि बहुत ही पावरफुल है। वो कहता है कि हमें उसे बचाना होगा। तभी दूसरी तरफ क्लेविटिस भी नोटिस करता है कि जिन हीरोज को उसने मारा था उनके वेपन बहुत ही अलग थे। अब इसके बाद हम राजा को देखते हैं जो सिगरेट भट्टे वाली जगह के अंदर जैसे ही जा रहा होता है वैसे ही वो नोटिस करता है कि क्लेविटिस वहाँ आ रहा है, इसलिए वो भट्टी का दरवाजा बंद करके क्लेविटिस का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी क्लेविटिस आता है और कहता है तुम्हारी वजह से तुम्हारे भेजे लोग मेरी जमीन छीनने आए थे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो और देश के लोग भी आएंगे, इसलिए तुम्हें भी औरों की तरह मरना होगा। और इतना कहते ही क्लेविटिस राजा को भी मार देता है और यहाँ से जाते वक्त वो अपनी फौज बनाने की सोचता है ताकि वो इंसानों को खत्म कर सके। तभी इतना सोचते ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी यहाँ पर ये लेडी क्लेविटिस से इस बच्चे को बचाने के लिए कहती है, लेकिन क्लेविटिस कहता है मैं इंसानों को खत्म करना चाहता हूँ ना कि उन्हें बचाना, और इतना कहते ही वो जाने लगता है। तभी वो लेडी फिर से कहती है देखो बच्चे कुछ नहीं जानते, जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये तुम्हें अपना पेरेंट समझेगी, इसलिए इसे बचा लो। देखो मैं नहीं जानती कि लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया है मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन ये बच्चे से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है, इसे बचा लो। क्लेविटिस कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये अभी बच्चा है लेकिन कल के दिन ये हथियार लेकर मेरी जमीन छीनने जरूर आएगा, क्या तुम साबित कर सकती हो कि ये ऐसा नहीं करेगा। तभी लेडी उठती है और बोलती है मैं मरने वाली हूँ लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये बच्चा अपनी किस्मत खुद लिखेगा। इतना बोलते ही वो नीचे गिर जाती है और क्लेविटिस इस बच्चे को उठा लेता है और कहता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता जो भी तुमने कहा, लेकिन अगर ऐसा है और ये सच में अपनी किस्मत खुद लिखेगा तो साबित करो। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि एडथिया की जमीन पर 5 अलग तरह की नस्लें रहती हैं, जिनमें से पहली है डंस जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है और ये लोग शिल्पकला और रणनीति में माहिर होते हैं और इन्होंने 2 महान देश अपने देश में बनाए हैं जिनके नाम एस्लिन और बॉयलेट
बॉयलेंट है। देखो गाइस, मैंने शुरू में बताया था ना, अब देखो यहाँ पर बॉयलेंट का जिक्र भी आ गया है, लेकिन अभी भी डंस देश के अंदर बने इन दोनों देशों के बारे में सही से नहीं बताया गया है। यहाँ ऐसा क्या है वो मुझे जानना है, जो कि शायद हमें आने वाले एपिसोड में ही जानने को मिलेगा। लेकिन देखते हैं, जो भी होगा आगे हमें पता चल ही जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरी नस्ल है जिसका नाम ऑर्गन्स है, ये लोग काफी पावरफुल होने के साथ शिकार करने और दवा देने में माहिर है और इनको जड़ी बूटियों की अच्छी नॉलेज है। तीसरे हैं स्लैडिन्स, ये लोग जो कि पानी में रहते हैं, जिस वजह से ये लोग अच्छे तैराका होने के साथ नाव भी अच्छी चलाते हैं, लेकिन इन लोगों को बाहरी लोगों से घुलने मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इसके बाद बेंटी नाम की जो चौथी जंगली नस्ल है, जो कि बंजर जमीन में रहते हैं और ये लोग अकेले में काफी ताकतवर होते हैं, पर इन लोगों में एक चीज है कि ये लोग एकजुट कभी भी नहीं होते। अब इसके बाद जो पांचवी नस्ल है, ये काफी पुरानी और रहस्यमयी है, जिसका नाम है हाइडन, जिनको हथियार बनाने और धातु को ढालने की कला आती है, और साथ ही ये ऐसे लोग हैं जो स्टोन से हथियार बना सकते हैं, पर ये टेक्निक सिर्फ शाही परिवार के लोगों को ही आती है। और इसी के साथ ये लोग काफी लंबे टाइम से डंस को हथियार बेचते हुए भी आ रहे हैं, जिसमें हाइडेंस के लोग भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इन 5 देशों के लोगों को लगता है बस इस दुनिया में उनके ही 5 देश है और उसके अलावा कोई और जगह नहीं है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि ये सब एक झूठ है, और ये लोग शायद अपने देश के अलावा बाहर भी कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इनका रास्ता रोके खड़ा है क्लैविटिस और उनके 4 गार्ड। अब इसके बाद हमें लूना माउंटेन वाली जगह दिखाई जाती है, जहाँ क्लैविटिस ने उन 13 हीरोज को मार डाला था, और यही है क्लैविटिस का देश। मतलब अगर ये क्लैविटिस का देश है तो फिर वो गलत कैसे हुआ? क्योंकि अगर कोई भी बाहर वाला उसके देश पे अटैक करता है तो ये उसका फर्ज बनता है कि वो अपने देश को प्रोटेक्ट करे, और देखा जाए तो वैसे भी हमला इन लोगों ने ही पहले उस पे किया था, तो फिर ऐसे में क्लैविटिस बुरा कैसे हुआ? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर क्लैविटिस सोचता है, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग बना भी दूं तब भी कोई फायदा नहीं होगा, ना ही कोई रास्ता निकलेगा। पर एक बात समझ नहीं आती, ये इतनी पतली सी चादर ओढ़े क्यों है? क्या ये अपने कमजोर शरीर को बचा रहा है? तभी बच्चा रोने लगता है और क्लैविटिस कहता है, बेकार, इंसान की जिंदगी बेकार है। और इतना कहते ही वो उसे खड्डे में फेंक देता है और कहता है, ये कीड़े बस गंद खाते हैं जिससे तुम साफ हो जाओगे, क्योंकि तुम में से बहुत ही बदबू आ रही है। और फिर इसके बाद क्लैविटिस सोचता है, ये इंसानी बच्चा जल्दी बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? शायद मैं गलत था, मुझे लगता था इंसानी बच्चे कुछ हफ्तों में बड़े हो जाते हैं, लेकिन अब तो मेरे लिए ये रात गुजारना भी बहुत भारी पड़ रहा है। तभी यहाँ पर क्लैविटिस उस लड़की की कही बात को याद करता है और सोचता है, मैंने आखिर उसकी बात क्यों मानी? लेकिन अब जो भी हो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता, ये मेरी शान के खिलाफ होगा, इसलिए मुझे इसके बड़ा होने तक इसका ख्याल रखना होगा। अब इसके बाद अलीसा जिंदा होने से पहले अपने बचपन की एक घटना देखती है, जिसमें कुछ लोग उसके डैड को मार देते हैं, और तभी वो डार्क वर्ल्ड को तबाह करने का प्रॉमिस अपने डैड से करती है। और इतना सब देखने के बाद क्लैविटिस उसको जिंदा कर देता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि क्लैविटिस ने उसे डार्क इचार से जिंदा किया है। अब ये डार्क इचार क्या है वो हमें आने वाले एपिसोड में जानने को मिलेगा। बट अभी बात करते हैं अलीसिया की, जो ये सोच रही होती है कि आखिर क्लैविटिस को इंसानी भाषा कैसे आती है, और उसने उनके साथी और उनके हथियारों को खाई में फेंकने के बाद आखिर उसे ही क्यों उन सब में से जिंदा किया। तभी वो अपनी बॉडी देखती है जो हादसे से पहले कटी हुई थी। तभी यहाँ पर क्लैविटिस कहता है, सुनो लड़की, चल जल्दी अपनी छाती दिखा। अब ये सब सुनकर वो कहती है, तुम पागल हो क्या डार्क वर्ल्ड के राजा? तुम इतने गिरे हुए होगे मैंने सोचा नहीं था। चुप करो लड़की, बच्चा भूखा है। अब इतना कहते ही क्लैविटिस अलीसिया के कपड़े खोलता है और बच्चे को दूध पिलाने को कहता है, और अलीसिया से कहता है, दूध कहाँ है लड़की, बच्चा भूखा है। अलीसिया कहती है, पागल कहीं के, मैं वर्जिन हूँ, दूध कहाँ से आएगा? जो जन्म देती है वो ही दूध दे सकती है। तभी क्लैविटिस कहता है, बेकार औरत। अब ये सब देखकर अलीसिया कहती है, मैं एक हीरो हूँ, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार दो। तभी क्लैविटिस कहता है, तुम मौत मांगना चाहती हो पर तुम्हें वो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तुम्हारी रगों में डार्क इचार बह रहा है। तभी अलीसिया पूछती है, आखिर हाइडन के बच्चे को तुम क्यों बचा रहे हो? क्लैविटिस कहता है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी बस इस बच्चे की भूख का कुछ करो। तभी अलीसिया कहती है, हमें एक वेटनर को बुलाना होगा, वो ही उसे दूध पिला सकती है। लेकिन क्लैविटिस कहता है, उसके लिए पैसे लगेंगे और मेरे पास पैसे नहीं है। तभी अलीसिया कहती है, ये आर्गेनाइड का एक टुकड़ा ही काफी है इस काम के लिए। अब यहाँ पर अलीसिया बच्चे को लेकर भागने का प्लान बनाती है और क्लैविटिस को चकमा देने का सोचती है, पर यह तरीका उसका काम नहीं करता। तभी क्लैविटिस कहता है, मैं ऐसे शहर में गया तो
लोग डर जाएंगे और फिर मेरा वादा भी पूरा नहीं होगा। और इतना कहते ही वो एक लड़की में बदल जाता है और कहता है मैंने परछाई पर काबू पा लिया है और मैंने उसी का रूप लिया है जो उस टाइम इस बच्चे को बचा रही थी। अब इसके बाद क्लेविटिस अपना नाम क्लैन रखता है और इस बच्चे का नाम लूना रखता है। जिसके बाद ये लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं और फिर इसके बाद सफर के दौरान क्लेविटिस अलीसिया को लूना को हर एक जगह से साफ सुथरा रखने को कहता है और अलीसिया सोचती है ये कैसा भी हो लेकिन इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखता है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मेरी सास हो। अब इसके बाद क्लेविटिस भी उसे नहाकर साफ होने को कहता है और साथ ही उसे लूना का शॉल धोने को देता है। तभी कपड़े धोते वक्त अलीसिया को पता चलता है कि वो बच्ची हाइडन के शाही परिवार की निशानी है। तभी इसी दौरान दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो हाइडन को तहस नहस देखकर कहता है क्या वो डार्क बीस्ट की कहानी सच्ची है, लेकिन महारानी ने तो कहा था कि आज वो नामकरण के बाद यहाँ से निकल जाएंगी। फिर इसके बाद हम जनरल ड्रीन नाम के बंदे को देखते हैं जो कहता है 5 देश में से एक देश तो खत्म हो गया। इसका मतलब वो लेजेंड वाली कहानी बस कहानी थी। अब इसके बाद वो अपने सम्राट को मैसेज भेजने को कहता है ताकि उन्हें पता चल सके और वो हाइडन के आर्कनाट साइट से बने हथियार बनाने वाला खुफिया राज जान सके बाकी और देश के जानने से पहले। इतना कहते ही वो मेनार्ड नाम के बंदे से कहता है हाइडन की तलाशी लो, अगर कोई बचा हो तो उसे जिंदा पकड़ लेना। अब इसके बाद दूसरी तरफ अलीसिया को पता चलता है कि क्लेविटिस ने राजा को मार डाला। क्या तुम जानते हो ये बच्ची शाही परिवार से है जिसको तुमने किडनैप किया है, और तुम तो इतना भी नहीं जानते हो कि सिर्फ शाही परिवार के लोग ही हैं जो आर्काना साइट से हथियार बनाना जानते हैं जिससे हमने तुम पर हमला किया था। क्लेविटिस कहता है मैंने इसका कोई किडनैप नहीं किया, ये मुझे सौंपी गई थी और वैसे भी मैंने तुम पर कोई हमला नहीं करा था, वो तुम ही लोग थे जिनने हम पर हमला किया था। और अब मुझे पता चल गया है कि ये एक शाही बच्चा है तो मैं इसको बड़ा करूंगा और एक राजा बनाऊंगा और हमेशा इसकी परछाई बनकर रक्षा करूंगा। हमला करना, लोगों को मारना मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस इंसानों पे नजर रखनी है। असली मजा मुझे तब आएगा जब अपने गुलामों को पूरी ताकत दूंगा ताकि मैं उन्हें उसके बाद आसानी से खत्म कर सकूं। अब यहाँ से ये लोग जाने लगते हैं पर अलीसिया सोचती है मैंने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, चीजें और खराब होती जा रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसने अभी तक अपनी सिंग पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर कोई इसे ऐसे देख लेगा तो कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मुझे बस लूना को मरने और किडनैपिंग से बचाना होगा वरना ये सब कुछ तबाह कर देगा। तभी अलीसिया के इतने सोचते ही यहाँ कुछ लुटेरे आते हैं और इनमें से एक बंदा क्लेविटिस यानी कैलन के सर पर अटैक करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके सिर से काफी खून बहने लगता है, जिसे देखकर अलीसिया जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी वही बंदा उसके सर पे भी मारकर उसको बेहोश कर देता है। और फिर इसके बाद जब अलीसिया जागने लगती है तो उसे एक फिर से सपना आता है और उसे ऐसा लगता है कि वो 13 हीरोज क्लेविटिस को हराने जा रहे हैं। लेकिन तभी इसी दौरान उसे कैलन की आवाज सुनाई देती है और वो जाग जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उन्हें बंदी बनाकर कहीं ले जाया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ क्लेविटिस का एपिसोड नंबर 1 यहीं पे एंड होता है और पर्सनली मुझे इसका एपिसोड नंबर 1 काफी इंटरेस्टिंग लगा। बाकी देखते हैं आगे इसकी स्टोरी किस डायरेक्शन में जाती है। बाकी तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे तो ये एपिसोड 45 मिनट 50 सेकंड का था, लगभग तुम इसे 46 मिनट ही मान सकते हो, जिसको एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लगा। तो यार प्लीज एक वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। वैसे मेरा एक्सप्लेनेशन करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अभी तुम काफी दिन से देख ही रहे हो कि मैं एनीमे रिव्यू और एनीमे अपडेट वगैरह की वीडियो डाल रहा था, लेकिन उन वीडियो में मेरा बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं आया। और फिर उसके बाद मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि तुम लोगों को क्या देखना है, वेबटून, मांगा या फिर एनीमे। अब मजे की बात यह है कि मांगा और एनीमे दोनों में सेम वोट आए थे, लेकिन मैंने सोचा चलो क्यों ना एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट किया जाए, वो भी फेस कैम के साथ। दोस्तों मैंने तुम्हारे लिए फिर से एक्सप्लेनेशन वगैरह स्टार्ट कर दी है। बाकी देखो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैंने अकाउंट कब से बना के रखे हैं, और टेलीग्राम पे मैंने अकाउंट तो अभी हाल ही में बनाया है, लेकिन तुम में से वहाँ कोई भी नहीं आता। लेकिन मैंने सोचा था कि तुम लोग वहाँ आओगे और हम लोग एनिमे से रिलेटेड वगैरह बातें करेंगे और काफी गप्पे मारेंगे, लेकिन तुम में से कोई भी नहीं आया। तो यार प्लीज जो भी मेरे पुराने व्यूवर हैं और जो नए व्यूवर हैं, तो भाई आ जाओ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम जहाँ भी तुम्हारा मन करता है वहाँ ज्वाइन कर लो। और वैसे टेलीग्राम में मैं बहुत सी चीज़ें डालता हूँ तो तुम्हें वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। और अगर मेरी वॉइस या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि यार मेरे पे भी सेटअप वगैरह कुछ नहीं है, बस मेरे पास जो भी चीज़ है मैं उसी का यूज़ करके ये वीडियो बना रहा हूँ। वह दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं भी थोड़ा ग्रो कर सकूँ। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।